Hello friends, my name is Chetan Wadadia and today we are going to study about arithmetic progression, short name AP. In this video I am going to tell you about the introduction part, formation of an AP, nth term of an AP and sum of nth term of an AP. So let us start. First of all, for understanding arithmetic progression, the word itself says arithmetic and progress, that is progression. So whenever any sequence, कभी भी कोई सीक्वेंस में अगर प्रोग्रेस हो रहा है और वो भी सेम प्रोग्रेस हो रहा है तो हम उसे कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मतलब न्यूमेरिकल नंबर वाले टर्म्स. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेस. सो लेट अस स्टार्ट. कैसे? लेट मी टेल यू. सपोज हमारे पास ये सीक्वेंस है 2 5 8 11 14 17 एंड सो. तो गाइस देखो ये एक सीक्वेंस है और यहां पे कैसा प्रोग्रेस हो रहा है. देखो 2 + 3 विल गिव यू 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17 एंड सो ऑन. सो गाइस देखो यहां पे इस सीक्वेंस में आपको सेम प्रोग्रेस मिल रहा है. सो जब कभी भी किसी सीक्वेंस में अगर सेम प्रोग्रेस मिल रहा है तो उसे हम कह सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट नेम एपी. हम उसे एपी कह सकते हैं. तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्रेस सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता. प्रोग्रेस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. यस, लेट मी टेल यू हाउ. 2 -1 -4 -7 एंड सो. तो देखो यहां पे भी प्रोग्रेस हो रहा है बट नेगेटिव. 2 -3 -1 -1 -3 -4 -4 -3 -7. तो यहां पे भी प्रोग्रेस हो रहा है बट ईयर प्रोग्रेस इज नेगेटिव. भले ना नेगेटिव, हमें उससे कुछ लेना देना. हमें तो देखना है कि प्रोग्रेस सेम हो रहा है कि नहीं. प्रोग्रेस कैन बी पॉजिटिव, प्रोग्रेस कैन बी नेगेटिव. तो यहां पे भी ये भी कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट नेम एपी. फिर -7 -7 -7 -7. तो देखो यहां पे क्या कोई प्रोग्रेस हो रहा है? हाँ, प्रोग्रेस वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है, -7 ही चल रहा है, बट यू कैन से द प्रोग्रेस इज 0. सेम प्रोग्रेस हो रहा है. क्या प्रोग्रेस हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है. हमें लेना देना है कि सेम प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं. तो यहां पे सेम प्रोग्रेस हो रहा है. सो यहां पे भी ये फॉर्म करेगा एपी. Progress can be positive, progress can be negative and progress can be zero also. So इस तरह से हमें मिल जाएगा arithmetic progression या AP अगर same progress हो रहा है. Progress can be positive, negative and zero also. Now let me tell you, ये अगर आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने जाएंगे तो पहला जो टर्म होता है, सपोज दिस इज 2 5 8 11. सो जो पहला टर्म है, टर्म 1, दैट वी कॉल एज ए, दैट इज A1 और A. दूसरा टर्म है उसे कहेंगे A2, A3, A4 और जहां तक है सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, सो लास्ट में AN. सो ये फर्स्ट टर्म A1 इज 2. सेकेंड टर्म मिलेगा कैसे? अगर आपके पास नहीं, आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म विल बी A + D. that will be your second term. You can write down A2 will be A + D. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? A + D, डिफरेंस दो बार प्लस करो डिफरेंस को, that will be your थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? तो A + 3D. कैसे? लेट मी शो यू. पहले 2 था तो 2 + 3 प्रोग्रेस हुआ, A की डिफरेंस, सो दैट विल बी 5. नाउ 2 + 2 टाइम D, 3 + 3, सो 6 7 8. देखो 8 हुआ. फिर 2 + 3 + 3 + 3, 3 टाइम द डिफरेंस, सो दैट विल बी 9 10 11 11. सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा. 3 × 3 और यहाँ पे 2 टाइम्स 3, यहाँ पे 1 टाइम 3. अगर मैं आपको इसी तरह से पूछूं कि फाइंड आउट A10 तो कैसे कर सकते हो? देखो इसमें ही एक पैटर्न बन गया है आपके पास. डायरेक्टली यू कैन से A + एक कम 9D. So directly 2 +
9 and the difference was 3. 9 3 जा 2 plus 9 3 जा 27. आपका जो 10th टर्म होगा दैट विल बी 29. सो गाइज ये देखो इस तरह से आप कोई भी टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड कर सकते हो और उसे कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी. सो इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाई है फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस जो भी आपका टर्म है उसमें से 1 माइनस कर देना है. दैट्स वाई n माइनस 1 इंटू डी. देखो ये सेम यही है जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में सिखाया. इसी को इन लोगों ने फॉर्मूला में रख दिया. मानो कि मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट ए 50th टर्म. सो क्या हो जाएगा a प्लस 49d दैट विल बी द 50th टर्म. सो कैन आई राइट a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 49d. देखो हो गया वही बना. बट इन लोगों ने इसका एक फॉर्मूला बना लिया और इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी. गॉट इट गाइस? nth टर्म ऑफ एन एपी. कोई भी टर्म आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हो. सपोज मैं आपको बता रहा हूं 5 11 17 एंड सो ऑन. ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और मैं अगर आपको बोलूं कि फाइंड आउट द 15th टर्म ऑफ दिस एपी 15th टर्म ऑफ दिस एपी तो पहले तो आपको ये जो टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है तो पहले लिस्ट बनाओ कि आपके पास कौन से टर्म है. पहला टर्म है आपके पास a दैट इज 5. अब यहाँ पे प्रोग्रेस क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. बट यहाँ पे प्रोग्रेस इज 0 सॉरी प्रोग्रेस इज 6 प्लस 6 प्लस 6. अगर ऐसे भी प्रोग्रेस नहीं फाइंड कर सकते मतलब डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ पे कहेंगे डिफरेंस डी. डिफरेंस फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. कैसे? तो जो सेकंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो. या तो डिफरेंस कैन बी a3 माइनस a2 या तो डिफरेंस कैन बी a4 माइनस a3. कोई भी टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा. 17 माइनस 11 6 11 माइनस 5 6. सो डिफरेंस इज हियर 6. n मतलब आपको जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो आपको 15th वार्ड नंबर चाहिए दैट इज 15th टर्म चाहिए. सो n विल बी 15. एंड जो आपका जो टर्म है 15th वाला जो नंबर होगा उसे कहेंगे a15 या an मतलब a15 हमें फाइंड करना है. जस्ट कीप इनसाइड दिस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे a5 प्लस n 15 माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज 6. रख दो 5 प्लस 15 माइनस 1 14 and into 6. So 5 plus 6 4 are 24, 2 carry 84. 84 plus 5 will give you 89. So आपका 15th टर्म क्या होगा? 89. 15th टर्म will be 89. So this is the formula for nth term of an AP. Simple guys. कोई भी मतलब आप कोई भी नंबर बोले a15 नंबर बोले a100 पूछे या a75 पूछे कोई भी टर्म आप इसमें डाल के फाइंड कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एसएनथ टर्म ऑफ मतलब सम ऑफ nth टर्म. सम इसमें डायरेक्टली हम लोग सम भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे क्या था इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 50वां नंबर पूछा है हम लोग फाइंड करते थे. अब हमको बोले कि आप उस 50वें नंबर तक का सम फाइंड करो. लेट मी टेल यू हाउ. सपोज दिस इज 5 11 ये 17 ये 23 एंड सो ऑन. ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अब हमें क्या करना है 5 प्लस 11 प्लस मानो कि आपको पूछे कि अप टू 10th टर्म सबका एडिशन करो 5 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 23 कहाँ तक ऐसे 10 नंबर तक. दैट इज कॉल्ड सम ऑफ nth टर्म. तो हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं एंड दैट फॉर्मूला इज Sn एंड दैट इज n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म. फिर से वही बनाना है. पहले तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए. व्हाट इज योर a हियर a5 डिफरेंस.
आप A2 माइनस A1 करके देख सकते हो, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सब में आपको डिफरेंस मिलेगा 6। एंड मतलब आपको कौन सा नंबर चाहिए। सपोज यू नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ 50 टर्म्स, सम ऑफ 50 टर्म। सो सम ऑफ 50 टर्म बोला है तो आपका n होगा 50, एंड आपको सम 50 फाइंड करना है। जस्ट यू नीड टू पुट ऑल द थिंग्स इनसाइड दिस। चलो रखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक शॉर्टकट भी है बट वो बाद में बताएंगे। चलो पहले ये प्रॉपर मेथड, n 50/2 then 2a, 2 into a first term that is 5 plus n minus 1, that n is 50 minus 1 and the difference is 6 here. So this will get cancelled, आपको मिलेगा 25, 5 2s are 10 plus 50 minus 1 49 into 6. So यहाँ पे 25, 10 plus 9 6 are 54, 5 carry, 6 4s are 24, 24 plus 5 29. So if you will add this 25 multiply with this sum of this, so this will be 304. So direct multiply कर सकते हो, 25 4s are 100, 0 10 carry, 0 carry 1, 75 76. So this will be the sum of 50 terms of this AP. यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l या n, an दोनों लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो या यहाँ पे a प्लस an भी लिख सकते हो। अगर आपके पास वो 50वां नंबर 50th टर्म है तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वो 50वां नंबर है, अगर आपके पास वो 50वां नंबर नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। चलो पहले हम लोग वो 50वां नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 50वां नंबर हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, a50 से, a50 दैट इज a5 प्लस 50 माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज 6। सो 5 प्लस 49 इंटू 6। तो अभी ये सब तो हमने किया ही है, 5 प्लस 49 6 are 294 एंड द टर्म वॉज 299। सो देखो अब आपके पास ये 50वां नंबर दैट इज 299 है आपके पास। सो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस एंड फाइंड आउट द सम। लेट मी शो यू हाउ। n 50/2 into bracket first term that is 5 and the last term that is 299. So this will get cancel, आपको मिलेगा 25 और यहाँ पे मिलेगा 304। देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी 25 इंटू 304 मिला था, यहाँ पे भी 25 इंटू 304 दैट इज 7600। ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो बट इसकी एक कंडीशन है, अगर आपके पास लास्ट टर्म यानी l या an है 50th टर्म तो ही आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको यही फॉर्मूला Sn की यूज करनी है गाइस। So this way we can find out the sum of nth term of an AP guys. Thank you so much for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel. And also my free live lectures are going on Unacademy app. Just download Unacademy app, register with your mobile number, select the goal JEE NEET Foundation and NTSE, and you can use my code CHV live for free live classes guys. You need to use this code to join my free live classes. और अभी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आफ्टर रजिस्टरिंग आपको मेरा प्रोफाइल नेम चेतन वादड़िया सर्च करना है और बाजू में क्लिक ऑन द फॉलो बटन क्लिक कर देना है, तो आप मेरे कोई भी क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो गाइज, यू कैन सेंड मी हाई हियर और योर डाउट हियर, आई विल सॉल्व दैट एंड सेंड यू @ChetanPTL1 मेरा टेलीग्राम आईडी है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, थैंक यू सो मच।